नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किच्छा स्टेशन से इस समय की जो बड़ी खबर निकल कर के आ रही है वो हमारे पीलीभीत मैलानी सीतापुर रेलखंड के लिए बहुत अच्छी खबर है कि एक बार फिर से समर स्पेशल के रूप में जो ट्रेन हमारी लालकुआं से हावड़ा के बीच चल रही थी, ट्रेन संख्या 05060/05059 LHB रेक के साथ जो ट्रेन संचालित की जा रही थी वो फिर से 3 फेरों के लिए शुरू की जा रही है, जो कि लालकुआं जंक्शन से प्रत्येक बृहस्पतिवार को 13:35 पर चलेगी। पीलीभीत से शाम 4 बजे डिपार्चर होगा, 16 बजे पूरनपुर 17:05 पर डिपार्चर करते हुए शुक्रवार के दिन हावड़ा पहुंचेगी 21:30 पर। तो ये ट्रेन फिर से शुरू की जा रही है और इस ट्रेन को 11 जुलाई से 25 जुलाई तक 3 फेरों के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार लालकुआं जंक्शन से और प्रत्येक शुक्रवार को ये ट्रेन रात्रि में हावड़ा से चलेगी 23:30 पर और यहाँ पर लालकुआं पर इसका अराइवल होगा संडे को दोपहर 13:55 पर। तो 3 फेरों के लिए दोनों दिशाओं से ये ट्रेन विशेष ट्रेन चलाई जा रही है 3 ट्रिप्स के लिए। ये अच्छी खबर है। अभी हो सकता है आने वाले समय में जो हमारी 2 और विशेष ट्रेन्स चल रही थी, समर स्पेशल या स्पेशल फेयर जिसको हम कहते हैं, हो सकता है उनका भी नोटिफिकेशन आए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आज शाम को ही आया है। साथ ही साथ रेलवे ने 09076/09075 जो हमारी काठगोदाम मुंबई सेंट्रल स्पेशल फेयर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी, जिसकी झलक सामने आप देख रहे हैं किच्छा स्टेशन पर। ये ट्रेन इसका अराइवल हुआ है। इस ट्रेन को भी रेलवे ने 26 दिसंबर तक इसकी समय अवधि को बढ़ा दिया है। तो इससे जो काठगोदाम हल्द्वानी लालकुआं जो हमारा किच्छा क्षेत्र है, जो हमारा उत्तराखंड का विशेषकर क्षेत्र है और जो यहाँ से लोग मुंबई की दिशा में यात्रा करते थे, उनको सुविधा हो गई है कि डायरेक्ट ट्रेन आपको अब 26 दिसंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को ये ट्रेन भी चलती है काठगोदाम से और फ्राइडे को ये मुंबई पहुँचती है। जैसा आप सब जानते हैं, इसका टाइम टेबल आप NTS जो हमारी रेलवे की ऐप है उस पर देख सकते हैं जा कर के। तो इस ट्रेन के भी फेरे बढ़ा दिए गए हैं, तो ये अच्छी खबर है। अब देखना होगा कि जो 2 और समर स्पेशल ट्रेन्स हमारी स्पेशल फेयर ट्रेन्स NER ने चलाई थी, लालकुआं से बनारस सिटी के बीच साप्ताहिक ट्रेन थी वो भी, और साथ ही साथ रामनगर से ऐशबाग जंक्शन तक सप्ताह में 2 दिन फ्राइडे और सैटरडे जो ट्रेन चलाई गई थी, उसका नोटिफिकेशन कब आता है उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। साथ ही साथ रोजा में चूँकि अब यार्ड रिमॉडलिंग होगी, वहाँ पर मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है, तो उसके चलते भी कुछ ट्रेन्स को पीलीभीत मैलानी रूट से निकाला जाएगा। लगभग 6 ट्रेन्स हैं जो इधर से डाइवर्ट की जा रही हैं, और विशेषकर वो ट्रेन्स हैं जो आगे गोरखपुर की दिशा में जाती हैं, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। बहुत सारी मालगाड़ियाँ भी डाइवर्ट की जा रही हैं। तो आने वाले समय में 21 जुलाई से लेकर के अगस्त तक जब ये कार्य चलेंगे रोजा जंक्शन पर, तो वहाँ पर चूँकि बड़ा काम हो रहा है, प्री NI और NI के काम चलेंगे, तो ट्रेन्स को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन अभी तक बाकी की जो ट्रेन्स हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोकार्पण का अभी तक कोई डेट निकल करके सामने नहीं आई है, पीलीभीत शाहगढ़ सेक्शन कब ओपन होगा, सवारी गाड़ियाँ विशेषकर वहाँ पर कब चलेंगी। 5 जोड़ी सवारी गाड़ी चलाने की योजना है इज्जतनगर मंडल की। 4 नई ट्रेन्स आपको मिलेंगी सवारी गाड़ियाँ, जैसा अभी पता चल रहा है सूत्रों से, और एक जो हमारी 05086 ट्रेन शाहगढ़ तक आ रही है, इसका विस्तार होगा पीलीभीत तक। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता और समय सारणी नहीं आ जाती, कुछ भी पक्के तौर पर कहना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। कई बार जब बात निकल कर के आती है तो पता चलता है कि इतनी ट्रेन्स आएंगी, और बाद में जब नोटिफिकेशन आता है या जब रियलिटी सच्चाई जब निकल कर के सामने आती है तो उसमें कुछ वास्तविकता भिन्न हो जाती है। तो अभी थोड़ा इंतज़ार और करिए। मुझे लगता है अगस्त तक हर हाल में ट्रेन्स चल जानी चाहिए, इससे अधिक विलंब तो नहीं होना चाहिए। 15 अगस्त के पहले पहले आप मान के चलिए कि पीलीभीत शाहगढ़ सेक्शन का लोकार्पण हो जाएगा। अधिक विलंब तो अब नहीं होना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि जल्द से जल्द सेक्शन खुल जाए, ओपन हो, क्योंकि अब संसद का सत्र भी ख़त्म हो रहा है और पीलीभीत से जो हमारे नए सांसद चुन करके आए हैं जितिन प्रसाद जी, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ पर आप डिपार्चर देख सकते हैं, एक झलक मुंबई सेंट्रल की दिशा में ट्रेन अब जा रही है। तो दिसंबर तक इस ट्रेन की समय अवधि को बढ़ा दिया गया है। और दूसरी खबर, लालकुआं जंक्शन से हावड़ा तक चलने वाली समर स्पेशल या स्पेशल फेयर ट्रेन जो हमारी है,
वो फिर से 3 ट्रिप्स के लिए शुरू की जा रही है। तो ये एक अच्छी खबर है जिससे यात्रियों को बहुत फ़ायदा होगा। और अब देखना होगा बाकी के नोटिफिकेशंस कब तक आते हैं, लोकार्पण की डेट कब तक आती है, कितनी ट्रेन्स को पीलीभीत तक या आगे बरेली की दिशा में विस्तार मिलता है, कितनी नई ट्रेन्स पीलीभीत मैलानी सेक्शन पर आती हैं, वो आने वाला समय बताएगा। और ऐशबाग रामनगर और बनारस सिटी का कब तक नोटिफिकेशन आता है उसकी इंतज़ार करिए।